नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अड़ गए हैं। आपको बता दें कि 6 लोकसभा सीटों को लेकर लालू प्रसाद यादव अड़ गए हैं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है लालू प्रसाद यादव। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि 6 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अड़ गए हैं लालू प्रसाद यादव। कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ समरीन, आपने बिल्कुल आपकी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है ये चर्चा में है। पिछले 24 घंटा से चल रही है चर्चा की 6 सीट को लेकर के बात नहीं बन पाई है। लेकिन ऐसा ये इलेक्शन के पहले इस तरह का इनपुट, पॉलिटिकल इनपुट आते रहता है डिफरेंट पार्टी से, और हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इनपुट आपका सही है कि 6 सीटों पर लेके इन लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है। और जो लगता ऐसा है, जो हम लोगों को जानकारी है कि इसमें 17 सीट पर बात इन दोनों के बीच में फाइनल हो चुका है। ब्रॉडली कंसेंसस एक बन चुका है। 5 सीट कांग्रेस को और 1 सीट लेफ्ट को देने की बात हो रही है। 6 सीट आप बता रही हैं, बिल्कुल 6 सीट बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। जेडीयू नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं कि नहीं पार्ट करेंगे। उसमें लालू का अपना इंटरेस्ट भी है, लालू प्रसाद जी का, कि भाई उनको लेकर के वो चाहते हैं कि वो सीट को कंटेस्ट करें। तो देखते हैं अब आने, हालांकि कुछ दिनों में 2-4 दिनों में ये क्लियर पिक्चर हो जाना चाहिए कि वो 6 सीट कौन है और आगे रणनीति क्या बनाते हैं दोनों। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि वो 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें अब लालू प्रसाद यादव कॉम्प्रोमाइज मूड में तो हरगिज दिखाई नहीं दे रहे। वो 6 सीटें कौन कौन सी हैं? ये लालू प्रसाद यादव क्यों कॉम्प्रोमाइज मोड में रहे? क्योंकि देखिए, अभी सबसे अधिक विधानसभा में सबसे अधिक नंबर ऑफ सीट्स उनका है, 79 जीत के आए थे। वो नंबर 1 पार्टी हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें? नीतीश कुमार का जेडीयू जो 43 सीट्स जीता था लास्ट इसमें इलेक्शन में, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना पड़ेगा। रिसीविंग एंड पर ये रहेंगे। अब ये 6 सीट अररिया, पाटलिपुत्रा और सारण और गोपालगंज, सारण, बक्सर आप बता रही हैं, और जो चर्चा में है जो आप बता रही हैं, तो अब इस पर पाटलिपुत्र से उनको बेटी को लड़ाना है, मीसा भारती को लड़ाना है। तो ये इन सब चीज़ों को देख के लगता ऐसा है कि लालू प्रसाद जी, और शायद ये नीतीश कुमार जी को इतना एडमेंट नहीं होना चाहिए, ये हम लोग और आपको लगता है, लेकिन शायद वो किसी कारण से सीट रखना भी चाह रहे हैं जी। तो मतलब ये 6 सीटें वो सीटें हैं जिनको लेकर अड़ गए हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। क्या लगता है आपको कि अगर जिस तरह से जेडीयू ने भी क्लियर कट कह दिया है कि सिटिंग सीट से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर हम ये फेहरिस्त देखें 6 सीटों की, तो 2 ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू की सिटिंग सीट है। पहली सीट है गोपालगंज और दूसरी है अररिया जी। तो अब ये बात सही है, संजय झा जो मंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं आजकल, 2-3 लोग जो अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी, ये 2-3 में, तो इनका, संजय झा का कुछ दिन का पहले का बयान है कि ये सीटिंग सीट तो हमारी 16 सीट हैं ही, तो ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ का कोई सवाल कहाँ उठता है? सीटिंग सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ शायद जेडीयू ना करे। अब हो सकता है बीच बीच की बात फिर 6 सीट की जगह पर 4-2 का हो, 3-3 का हो, ये बात बन जाए कंसेशन। तेजस्वी यादव गए थे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से मिलने, उनके घर पर आधे घंटे 45 मिनट्स की मीटिंग हुई है। अब क्या बातचीत हुई है, लेकिन ये बात क्षण के जरूर आ रही है कि नंबर ऑफ सीट्स को लेकर ही बातचीत हो रही थी, और तेजस्वी ने अपने नीतीश कुमार के जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ से वो लालू प्रसाद की बात भी कराई है उनकी। अच्छा, बात भी कराई है। जो बीते दिन हमने देखा था कि 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। लालू प्रसाद यादव की बात कराई है जी, लालू प्रसाद से बातचीत कराई है तेजस्वी ने नीतीश कुमार की, और शायद वो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत नहीं हुई है, जो खबरें आ रही हैं जिस तरह की, जो लोग बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव निकले हैं वहाँ से, मीडिया से भी कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है, और वो चले गए हैं। और कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जब बता रही हैं 6 सीटों की चर्चा चल रही, जो आप बता रही हैं, तो शायद वो सॉल्व नहीं हो पाया इन लोगों का, और पेच अभी भी फंसा हुआ है। और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, अभी तो टाइम है इन लोगों का, लेकिन शायद कर पाए। अच्छा, क्या लगता है आपको
कहीं यही तो मुद्दा नहीं बन जाएगा आरजेडी और जेडीयू के बीच जो दरार की बात लगातार हो रही है महकमे में, सियासी महकमे में, कहीं यही तो मुद्दा नहीं बन जाएगा कि दोनों की राहें अलग हो जाएंगी? समय लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि दोनों की राहें अलग हो जाएंगी, जेडीयू आरजेडी, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार का जो पॉलिटिकल सिनारियो रहता है हर साल इलेक्शन में, खासकर असेंबली इलेक्शन में, और ट्रायंगुलर पॉलिटिकल सिनारियो बनता है। जो दो पार्टियां एक साथ आती हैं वो जीत के आती हैं, एक छूट जाता है, हार जाती है उसमें। तो अभी इन दोनों पार्टियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अलग अलग राह पकड़ लें। फिर ये बायपोलर कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी से जीतना इन दोनों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखते ही है कि कैसे टैकल करते हैं नंबर ऑफ सीट्स को, लेकिन ब्रॉडली जो कहें या ब्रॉड कंसेंसस अमंग ऑल दिस महागठबंधन एलाइज, वो शायद 17-17 5-1 पर फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया है। और ये 6 सीट टेंशन बढ़ा सकती है? ये 6 सीट बिल्कुल टेंशन बढ़ा सकती है, लेकिन बातचीत चल रही है दोनों पार्टीज के बीच में, नेता दोनों के लगे हुए हैं, और शायद ये हो सकता है कि हमारा कैंडिडेट हो, आपका पार्टी सिंबल हो। एक फ्रेंडली फाइट भी एक सिस्टम है इलेक्शन के समय, तो वो शायद कॉम्प्रोमाइज लोग 2 सीट पर कर लें। लेकिन बात सुनील कुमार पिंटू याद आ गए, खुद बताते हैं कि मैं बोरोड प्लेयर हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि इस तरह कॉम्प्रोमाइज लोग कर लें, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आरजेडी ना ही बीजेपी, सॉरी ना ही जेडीयू, ये अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअली या अलग राह पकड़ने का इलेक्शन। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, अगर हम ये गहमा गहमी की बात कर रहे हैं तो गहमा गहमी की शुरुआत कब हुई वो भी हमें याद कर लेना चाहिए। वो फ्लाइट हमें याद है, वो फ्लाइट से जब उतरे थे गिरिराज सिंह, बड़ा बयान दे दिया था। मतलब एक ऐसा बयान दिया कि स्पष्टीकरण के लिए खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आना पड़ा और साफ कह दिया कि बात हो गई है, लालू जी से कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे और तभी बिहार में विकास होगा। तो क्या लगता है कहीं उस फ्लाइट ने ही सब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, फ्लाइट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और बीजेपी की तरफ से आपको पता है समरीन की, बीजेपी में सिर्फ 2 ही आदमी डिसीजन लेते हैं और बाकी कोई डिसीजन डिसाइसिव मोड में है नहीं और हो नहीं पाएगा। गिरिराज सिंह चाह के भी पार्टी की तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं बिहार के संदर्भ में। तो मैसेंजर बन के आए थे? हाँ, बिल्कुल। ये बात जरूर है कि गिरिराज सिंह की दोस्ती लालू यादव से है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। दोनों में बड़ा, हाँ, दोनों का बड़ा आपस में ये है। और उन्होंने जो कहा है कि मटन कब खिलाएंगे आप, तो ये इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, वो सही बात हो सकती है। और कि मटन के लिए बोला होगा और लालू ने भी जवाब दिया होगा कि आप तो झटके वाला। हाँ, बिल्कुल। लालू चूंकि मजाकिया किस्म के आदमी है तो मजाक के लहजे में बोले होंगे। और गिरिराज सिंह मटन काफी प्रेमी आदमी है, मटन खाते। ये विंध्याचल में पूजा करने के बाद भी लौट रहे थे तो उसके बाद भी मटन खाए हैं ये। तो इनको मटन पसंद है खाना। तो ऐसी बात हो सकती है, बात दोनों में हुई है। और जहां तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है, तो ये सब लोग जानते हैं बिहार में कि लालू प्रसाद यादव का एकमात्र एजेंडा है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बने। पिछले एक साल का समय है विधानसभा इलेक्शन के पहले, और आपको पता है कि जो बिहार की राजनीति चल रही है, इसमें एक साल में किस तरह का जेडीयू के अंदर विरोध का स्वर आ रहे हैं। ललन सिंह को हटना पड़ा और मुख्यमंत्री खुद पार्टी प्रेसिडेंट बन गए। तो ऐसा लगता है देख के जो सिनारियो बन रहा है कि लालू यादव एग्रेसिव मोड में है और चाहते हैं किसी तरह से लोकसभा के बाद या पहले तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाओ, विधानसभा इनके मुख्यमंत्री के रहते हुए ही विधानसभा का इलेक्शन हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उस फ्लाइट में जिस तरह की चर्चाएं बहुत हैं कि उस फ्लाइट में कोई बातचीत हुई है लालू प्रसाद यादव और गिरिराज सिंह के दरमियान, मैसेज लेकर आए थे गिरिराज सिंह, क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्या मैसेज था, क्या बताना चाहते थे गिरिराज सिंह? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो ये था गिरिराज सिंह का, उन्होंने जो पब्लिकली तो नहीं लेकिन जो शायद उनके कान में जो बातचीत हुई है वो लालू ने कहा है गिरिराज सिंह को कि देखिए सारा खेल सब कुछ तय हो चुका है, कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और होपफुली हम लोग उम्मीद करते हैं कि खरवास के बाद 14 तारीख के बाद 14 से 26 के बीच में कोई एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार में होना चाहिए। और शायद लालू जी ने यही इंडिकेट किया था गिरिराज सिंह को कि जब गिरिराज सिंह ने कहा कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, तो लालू जी ने के कान में शायद कहा, और इसको डिनाई नहीं किया है तेजस्वी यादव ने, कान में क्या बात हुई तेजस्वी भी नहीं सुन पाए। लेकिन ये बात जरूर है कि लालू जी लगे हुए हैं कि बेटा मुख्यमंत्री और इसमें बीजेपी भी कहीं ना कहीं मदद
बिल्कुल कर रही है। और जो हम लोगों के सोर्स हैं, जो हमारे नेताओं से बातचीत होती है, उसमें ये जरूर बात निकल के आई है कि बीजेपी भी काफी प्रेशर दे रही है। मतलब लालू और बीजेपी के बीच बातचीत हो रही है? बिल्कुल बातचीत हो रही है। और ये बातचीत हो रही है बस बिहार का पॉलिटिकल सिनारियो बायपोलर करने के लिए। ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हर बार होके दो पार्टी मिल जाती हैं और सोशलिस्ट के नाम पर, तो बीजेपी को लगता है कि नहीं, इसको बायपोलर कॉन्टेस्ट किया जाए। और एक बात, तेजस्वी यादव, चूंकि बीजेपी ये मानती है कि लालू प्रसाद बिहार के सबसे बड़े नेता हैं और ग्राउंड मास लीडर वही हैं, तो उनके बेटा को भी मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। और बीजेपी अपना इसमें, जो बीजेपी को अपना इनपुट है, ये लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा ये होगा कि एक तो कॉन्टेस्ट बायपोलर होगा, दूसरा आरजेडी को रिकॉल करा पाएगी वोटर्स को कि भाई आरजेडी का रिजीम जब भी आता है तो यहाँ जंगल राज होता है, लूटपाट मचता है बिहार। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी चाहती है कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए? बिल्कुल ये बात है। और बीजेपी के तरफ से ये बिल्कुल कोशिश भी हो रही है। बीजेपी अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रही कि उनका मुख्यमंत्री लोकसभा इलेक्शन के बाद या असेंबली के पहले बन जाए बिहार में। तो वो चाहती है कि नीतीश कुमार को हटना है और दिया जाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ताकि उसका एडवांटेज बीजेपी को मिले। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कि लगातार कहा जा रहा है कि गहमा गहमी बहुत है, इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार का सियासी पारा बिल्कुल गिरा हुआ है, मतलब काफी गर्मी है सियासत में। तो हम आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है खरमास के बाद कहा जा रहा है कि बड़ा खेल हो जाएगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या आकलन है आप? देखिए, कुछ तो है, कुछ है। और खरमास के बाद, चूंकि आपको पता है खरमास के पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शुभ नहीं काम, मैसेज खराब जाता है अमंग द वोटर्स एंड मासेस। तो 14 तारीख खरवान से 14 और 26 के बीच में जो ऑफ द रिकॉर्ड गिरिराज सिंह ने किसी को कहा, और हम लोगों को पता चलते रहता है बातचीत करने में, कि 14 से 26 के बीच में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार में होना है। उसकी तैयारी हो गई है और उस पर काम हो रहा है। इसीलिए जेडीयू के बीच में ये कस्सा कस्सी और फलाने सिंह नाराज हैं और नीतीश जी बन रहे हैं और ये हो रहा है, ये स्पेकुलेटिव स्टोरी सब आ रही है। लेकिन इसके पीछे बेस जरूर है कि अपहिबल्स है और पार्टी के भीतर एनिमोसिटी चल रही है। कुछ ना कुछ अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं, ऑल इज नॉट वेल। ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अमरनाथ तिवारी जी ने। देखिए, तफसील से हमने चर्चा की है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, बिहार में आगे क्या कुछ होने वाला है, और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि खरमास के बाद कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।